नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। देखिए, यह सामने बैठे हुए हैं और परिचय के मोहताज नहीं हैं और आपको हम बताना चाहेंगे आम जनता की समस्या तो हम लोग सुनते ही हैं। आज एक ऐसी समस्या सामने आ चुकी है। हमारे योगी बाबा की सरकार है, अधिकारियों की तेज रफ्तार है और उसी तेज रफ्तार में आपको हम बताते हैं हर ब्लॉक में जांच होना चाहिए, जिस आधार से हमारे प्रधान जी ने हमको कहा। बताते हैं कारण क्या है, समस्या क्या है, मेन निचोड़ पे आते हैं। ग्राम सभा गुलरिया के आप प्रधान प्रतिनिधि हैं। आपका जमीन लोहरसन बाजार में आपके माता जी के नाम पर लिया गया है और एक कर्मचारी जो लेखपाल होते हैं हर ब्लॉक में जमीनों का नाप जोख करते हैं। आपको बताते हैं उन्हीं पर आरोप है। प्रधान जी का कहना है कि इनका पैसा 45,000 रुपया लेखपाल साहब, हमारे रिश्वतखोर लेखपाल साहब जी ले लिए। अब आते हैं मेन बात, पूछते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी पूरी सच्चाई, पूरी बात बताएंगे। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। क्या मैटर है प्रधान जी, क्यों बुलाए हैं आप? तो हमारी एक ज़मीन है माता जी के नाम से लोहरसन में, 2004 से बैनामा है। उसमें बाउंड्री वाल बनी हुई थी, बहुत पहले से बनी हुई थी। तो उसमें निर्माण काम हमारा चल रहा था। उसी दरमियान लेखपाल द्वारा उसमें साजिश करके एक आदमी को खड़ा करके अपनी ड्रेसिंग दिलवा करके हमारे काम को रुकवा दिया गया। रुकवा दिया गया आपको? निर्माण काम, जो वहाँ मकान बन रहा था। निर्माण का क्यों रुकवा दिया गया? उसमें कि मतलब जो है इसकी पैमाइश करवा के फिर बनवाएंगे। तो एप्लीकेशन हमने दिया पैमाइश के लिए तहसील मेहरावल में दिया हमने 1/12/2022 को। 12/2022 को आपने तहरीर दिया? तो दिया उसको पैमाइश के नाम पे माननीय लेखपाल अभिषेक सिंह द्वारा खर्चे का डिमांड किया गया। उसमें हमको पहली बार हमने 1,000 रुपया दिया। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि कुछ और पैसा दीजिए, उसमें टीम जाएगी, उसमें खर्चा लगेगा तेल पानी का। उसके नाम पे हमने 5,000 रुपया फिर दिया। उसके बाद फिर पैमाइश हो गई। पैमाइश होने के बाद फिर रिपोर्ट के नाम पर उन्होंने हमसे 30,000 रुपया का डिमांड किया। तो हमने 30,000 रुपया उनको दिया। फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं आई। हमारा काम वैसे पेंडिंग रहा। उसी दरमियान उसी बीच में एक माया वर्मा के नाम से माननीय अभिषेक सिंह लेखपाल द्वारा एक फर्जी तरीके से हमारी बाउंड्री के अंदर, हमारी चौहद्दी में बाउंड्री बैनामा करवा दिया गया। 1.5 महीने का बैनामा करवा करके उनको फिर अक्टूबर 2023 में कब्जा करवाने की कोशिश की गई उसी ज़मीन में। जबकि हम उसमें माननीय सिविल न्यायालय खलीलाबाद में दस्तावेज कंसलेशन दाखिल किए हुए हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उन्होंने कहा कि दस्तावेज कंसेशन दाखिल करिए, मुझे पावर नहीं है, दस्तावेज कंसेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका आसान हो जाएगा, बाकी मैं काम करवा देता हूँ। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि उनके खिलाफ 156(3) दाखिल करिए, उसमें भी हमने दाखिल किया। वो भी ऑलरेडी 419 का उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तो इसी बीच में वो पैसा हम मांगते रहे। उसके बाद जो काम नहीं हुआ हमारा, तो पैसा मांगते रहे, लेकिन पैसा आजकल करते रहे, नहीं दिए पैसा। ये कब से जला रहे हैं आपको? हमको जला रहे हैं ये मार्च 2023 से। और तब भी माननीय डीएम साहब के संज्ञान में मैटर था? हाँ, जमीन का मैटर था, पैसे का मैटर नहीं था। जमीन का मैटर। अच्छा, पैसे का मैटर डीएम साहब के संज्ञान में नहीं था? नहीं। लेकिन ये जमीन का मैटर था, संज्ञान में था। तो क्या सुनवाई हुआ था आपका उस समय? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसमें वो पैमाइश के लिए, रिपोर्ट के लिए, तो तहसील द्वारा रिपोर्ट नहीं दी गई, टाइम से पेंडिंग रहा। उसके बाद पैसा मांगते रहे, मजबूर होकर के आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को समाधान दिवस, तहसील दिवस में मेहरावल में प्रार्थना पत्र दिया है पैसे के लिए। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने पैसा मामले का निस्तारण करने के लिए हमको आश्वासन दिया है। अच्छा, आज
तहसील में आप गए हैं तो पैसे का मामला जिलाधिकारी जी के संज्ञान में आज आपने रखा है। आज रखा है। तो जिलाधिकारी महोदय जी ने आपको क्या आश्वासन दिया कि आपका मामला निस्तारण कर दिया जाएगा, हम लगा दिए हैं और आपके मामला को सॉल्व कर दिया जाएगा। मामले को सॉल्व कर दिया जाएगा, ये हमारे जिलाधिकारी महोदय जी ने आज आपको सांत्वना दिया। हाँ जी जी। तो क्या इसके पहले आप कहाँ कहाँ गए? नहीं, पैसे के बारे में हमने केवल लेखपाल से कहा और बाकी किसी पैसे के वापसी के बारे में दूसरे से नहीं कहा। क्योंकि जब आप पैसा दिए हैं तो कैसे दिए? कैश दिए हैं कि गूगल पे किए हैं कि अकाउंट में डाले हैं, क्या किए हैं? नकद दिए हैं, नकद दिए हैं। नगद दिए हैं और कई किस्तों में आपने दिया। हाँ, जैसा कि आपने बताया है। जी, जी, तो किसी और के सामने आपने दिया कि वो मिठाई के रूप में लिए कि छेना के रूप में लिए? आजकल तमाम सिस्टम है, कैसे लिए वो पैसा? नहीं, वो नकद लिए, कभी डिग्गी में डलवा देते थे, कभी फाइल में रखवा देते थे। और एक बार जो 30,000 रुपये मैंने दिया, एक सज्जन थे उनको हाथ में दे करके फिर अपने हाथ में लिए, पॉकेट में रखे, फिर अपने किस्तों के लिए। मतलब हाथ में नहीं लिए, हाँ, लेकिन मोटरसाइकिल एक की डिग्गी इशारा करके आपसे पैसा लिए। उसने मोटरसाइकिल की डिग्गी में डलवा दिए, फाइल में रखवा देते थे। तो इस तरह से पैसा लिए। लेकिन 45,000 आपसे ले चुके हाँ हैं। जी, 45,000 रुपये हमसे टोटल पैसा तो लिया। उनसे काम हुआ आपका? नहीं, काम नहीं हुआ। इस काम के लिए पैसा लिया था? नहीं, उसमें काम नहीं हुआ। इसी वजह से पैसा वापस के लिए बार बार रिक्वेस्ट किए। अच्छा, जब मैसेज आप डाले। उनसे पैसा मांगते थे तो वो कहते थे कि हम पैसा दे देंगे? हाँ, पैसे कहते अच्छा, थे, स्वीकार करते थे? जी जी। लेकिन दे नहीं रहे, झेला रहे हैं हाँ। आपको 2023 से। एक दिन बीच में तहसील में हमसे कहे कि हम फला आदमी को पैसा दे देंगे, आप उनसे ले लीजिएगा। वो भी पैसा मतलब जो है, तो उनसे पूछे कि हमको पैसा नहीं दिए हैं। तो पैसा दिए नहीं, आनाकानी करते रहे। तो आनाकानी कर, तो क्या चाहते हैं? बाबा की सरकार है इस समय, बाबा जी बहुत सक्रिय चल रहे हैं। तो बाबा जी से क्या डिमांड, क्या मांग रखना चाहते हैं? अपन जिलाधिकारी महोदय जी पर कितना भरोसा हुआ आज आपको? भरोसा है, पूरा भरोसा है। तो ऐसे भ्रष्ट लेखपाल को इस तहसील से हटाना अति आवश्यक है, क्योंकि 5-6 साल से उसी हल्के पे तैनात हैं और तमाम तरह के फर्ज ज़मीन को, सही ज़मीन को विवादित दिखा करके ये लोगों को डरा धमका करके पैसे का शोषण करते हैं और ज़मीन को डरा करके औने पौने दाम पर अपने खास लोगों को खरीदवा देते हैं। जैसा कि मेरे साथ ही हुआ, इन्होंने मतलब लोगों को लगाया कि ज़मीन बेच करके निकल जाओ, नहीं तो वो भी जो बची है वो भी तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि पैमाइश के नाम पर इतना पैसा लगता है? लगता नहीं है। क्योंकि आप प्रधान हैं, हाँ, एक गांव के मुखिया हैं, आपने बहुत पैमाइश करवाया होगा या किसी के जानकारी के अनुसार क्या पैमाइश के नाम पर 45,000 रुपया जो लग रहा है, क्या यह सरकारी खाता में जाता होगा? या आपको नहीं लगता है रिश्वतखोरी में पैसा लिया गया? ये बगैर पैसे का तो ये लोग वहाँ से निकलते ही नहीं हैं। तो सरकारी तनख्वाह पाते हैं ये लोग, इसीलिए जनता की सेवा के लिए रखे जाते हैं। और ये अगर पैसा लिए तो क्या इस पैसे को रिश्वत कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? नहीं, रिश्वत कहा जाएगा। उसमें आदमी मजबूर होकर के काम, हमारा वहाँ 30 कुंटल सरिया हमारी खराब हो रही है, जाली बनी हुई है, पिलर बना हुआ है, बीम रखी हुई है, उसको बनवाने के लिए हमारा जल्दी से काम हो जाए, इस वजह से हमने पैसा दिया कि ताकि हमारा जो मटेरियल नुकसान हो रहा है, गिट्टी बाल नुकसान हो रहा है, वो ना नुकसान हो, हमारा काम हो जाए। इस वजह से हमने दिया कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, काम हो जाए। तो आपने दिया तो आपका काम हो जाए, तो आप मजबूरी में किए कि हो सकता है अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा नुकसान भी कर सकते हैं। अगर यह पैसा लिया जा रहा है तो आज आपके साथ ऐसा हुआ है, कल आम आदमी के साथ होगा, गरीब आदमी के साथ होगा। तो अगर ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारी रहेंगे, ऐसे ही भ्रष्ट कर्मचारी रहेंगे, बताइए तो आम आदमी कैसे होगा? ये प्रधान प्रतिनिधि हैं, इनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आम नागरिक के साथ, आम जनता के साथ यही ब्लॉक के अधिकारी क्या करते होंगे, या सोचने समझने की बात है। और हर ब्लॉक पे जांच होना चाहिए, ऐसे लेखपाल को निरस्त करना चाहिए, यही जो है ऐसा ही होना चाहिए। क्या कहेंगे? सब यही कहेंगे, ऐसे लेखपाल को, जिस तरह से भ्रष्ट लेखपाल हैं, 4-5 साल से एक ही हल्के पे तैनात हैं, इनको इस तहसील से हटा करके किसी अन्य तहसील में कर दिया जाए। इसके लिए हटाने के लिए हमने प्रार्थना पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय को रजिस्टर द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी को रजिस्ट्री द्वारा किया है। माननीय ने पोर्टल पे हमने डाला है और माननीय
परिषद में भी हमको इसमें रजिस्ट्री हमने किया है। पीड़ित हैं आप? ये काफी पीड़ित हैं, दो साल से लगभग काफी पीड़ित हैं। बताइए, पीड़ित भी हैं, मानसिक टेंशन भी है, और मेरी यह मांग है, मैं अपने अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से अपनी व्यक्तिगत विचारधारा नहीं रख रहा हूं। जनता ने जो है, हम लोग सर्वे में जब निकलते हैं, जनता यही कहती है कि भैया ब्लॉक में जितना भ्रष्टाचारी हो रहा है शायद किसी भी जगह हो रहा हो। कितने प्रधान लोग हमसे अपनी बात को बताते हैं, तो मैं बोलता हूं कि आप हमसे बताइए, तो कहते हैं भैया अगर हम पूरी बात बता देंगे तो हमारा वहां बजट नहीं पास होगा, और ब्लॉकों पे 35% 34% जो है हम लोगों का लग रहा है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, और मैं कहना चाहूंगा यह प्रधान जी का निदान हो और प्रधान जी का पैसा वापस दिलाया जाए। मैं अपने चैनल से अपने तरफ से निवेदन करूंगा, बाबा की सरकार है, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा, आप ऐसे समस्याओं पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में भ्रष्टाचार करेंगे ये, बदनाम होगी आपकी सरकार, बदनाम होती है सरकार, और सरकार बदनाम न होने पाए और ऐसे भ्रष्टाचारी किसी भी जगह न रहने पाए, इसकी पूरी जांच हो। मैं अपने अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से मांग करूंगा। जय हिंद, जय भारत।